देखिए जो थ्योरम नंबर 6 है उसको अब हम पीजीटी वाले फॉर्म से समझाते हैं। इक्वल कॉर्ड्स, ये एक्सरसाइज कौन सी है? 5.4 का 5.4 क्वेश्चन नंबर 1। इक्वल कॉर्ड्स मैं लिख दे रहा हूँ। इक्वल कॉर्ड्स आर at equal distance from the center। ये हमारा पीजीटी प्रूफ बाई पीजीटी। हमको इसको पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ करना है। पिछली बार जो हमने प्रूफ किया था वो किया था हमने वो कॉन्ग्रुएंसी से। अब हम इसमें पीजीटी लगाएंगे। मान लीजिए एक सर्कल बनाइए आप, ये सर्कल है और इस सर्कल में दो आपकी कॉर्ड हैं। एक सर्कल में दो कॉर्ड हैं। ये रहा सर्कल। अब एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है। हमने मान लिया ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं, दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं। हमको प्रूफ करना है कि ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। दीज आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी अगर हम इसको मिला लें और इसको मिलाएं ये, और फिर हम इसको मिला लें और इसको मिला लें, हमको निकालना है ये वाली। इसको हम m ले रहे हैं और इसको हम n ले रहे हैं। ऑलराइट, हमको OM इज इक्वल टू ON करना है। अगर हम ये भी मिला लें और इसको भी मिला लें, अब हमने किन्हीं दो ट्रायंगल्स को लेना है और उसमें पीजीटी डालना है, पाइथागोरस थ्योरम। हम ये भी जानते हैं कि सेंटर से कॉर्ड पर जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। किस पर? 90 पर। ये चला गया यार, एक सेकेंड बेटा। कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है 90 पर। मैं दोबारा इसका सर्कल बनाता हूँ यार। आइए, ये रहा हमारा एक कॉर्ड है और ये दूसरी कॉर्ड है। इसको आप AB बनाओ, इसको आप CD बनाओ, और ये सेंटर है और ये OC को मिलाओ, OD को मिलाओ, O लिखो, OM डालो और CM। ये बेटा M है और इसको N बनाओ। अब पहले लिखो इन ट्रायंगल AOM में बाई पीजीटी। हम पहले पीजीटी करेंगे। पीजीटी करेंगे तो क्या होती है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। यानी AOM में आओ। AOM क्या है? OA हमारा हाइपोटेन्यूस है, OM परपेंडिकुलर है और बेस जो है वो AM है। आप इसको यहीं पे छोड़ देना इक्वेशन फर्स्ट बना के। ध्यान से सुनना। अब आप इस वाले में डालिए, लिखिए इन ट्रायंगल CON। अच्छा, इससे पहले CON, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू ON का स्क्वायर और प्लस CN का स्क्वायर। ये आप ऐसे लिखिए। इसको आप करिए क्वेश्चन नंबर 2। बेटा हम जानते हैं, वी नो दैट, क्वेश्चन नंबर इसको फर्स्ट डाल दीजिए। वी नो दैट जो रेडियस होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। यानी OA इज इक्वल टू OC। हम जानते हैं कि जो रेडियस होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो OA और OC इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो स्क्वायर्स हैं वो भी इक्वल होंगे।
अगर OA और OC इक्वल हैं तो उनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे। अब हम क्या करेंगे, सीधे डाल देंगे ON का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर इज इक्वल टू OA की वैल्यू डालो, OA की वैल्यू है OM का स्क्वायर, OA की वैल्यू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस ये CN स्क्वायर। ऑलराइट बेटा, इसके बाद आप देखिए हमने OM और ON को इक्वल करना। AM क्या है, AM इज हाफ ऑफ AB। AM क्या है, AM AB का हाफ है, तो हम OM को ऐसे रखेंगे, OM को हम ऐसे रखेंगे और AM के इक्वल जगह पे AB का हाफ लिख देंगे और इज इक्वल टू यहाँ पर ON हम ऐसे लिखेंगे, CN CD का हाफ है, तो यहाँ लिख देंगे CD का हाफ। बच्चों इसके बाद आप लिखिएगा वी नो दैट कि AB इज इक्वल टू CD, कि AB और CD इक्वल है, AB और CD इक्वल है क्योंकि ये कॉर्ड्स इक्वल है। तो अब ये हमारा हो जाएगा OM का स्क्वायर प्लस AB की जगह पे CD रख दो, CD का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे ON का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे भी आप CD का स्क्वायर लिख दो। बेटा CD का स्क्वायर ये पूरा डिलीट हो जाएगा, आ गया हमारा OM स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट कर देना तो ये आ जाएगा OM इज इक्वल टू ON। इसका मतलब हुआ कि जो AB और CD दो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं। AB और CD जो दो इक्वल कॉर्ड हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं। और लिख दो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब इसके बताओ किसी को डाउट हो तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 2 है 5.4 का, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, देखो कंसीडर एक फिगर दे रखी है, इफ C इज परपेंडिकुलर टू BA एंड CH इज परपेंडिकुलर टू GH एंड CE is equals to CH, show that AB is equal to GF। बेटा यहाँ पे एक सर्कल पहले बना लो आप और फिर इसकी कॉर्ड्स को ड्रॉ करते हैं। ये रहा आपका सर्कल, ये सर्कल है और इसमें आपको दो कॉर्ड खींचनी है। एक कॉर्ड आपको GF खींच, ओ सॉरी यार, ठीक है अब मेरी बात सुनो बेटा, इसमें दो कॉर्ड आपको खींचनी है, एक GF खींचनी है और एक BA खींचनी है, GF और एक BA। इसको मैं GF कर रहा हूँ, इसको BA कर रहा हूँ और उसके बाद आपके इन्होंने कहा है कि एक सेंटर इसका C है, इसका सेंटर C हो गया और सेंटर C से CG, एक CG लाइन खींची गई है और एक CF लाइन खींची गई है, इधर BC लाइन खींची गई है, इधर CA लाइन खींची गई है और C से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया गया है, C से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया गया है। ओके, ये वाला हमारा E है, CE जिसको हम बोलते हैं, और ये हमारा है H, ये आपको H गिवन है। तो ये पूरी फिगर हो गई। इसमें मैं बता दूं कि जो CE लाइन है वो BA पर परपेंडिकुलर है, CH जो है वो GF पर परपेंडिकुलर है। हमको प्रूफ ये करना है कि AB और GF इक्वल हैं, जबकि आपको
जो परपेंडिकुलर गिवन है CE और CH आपस में इक्वल हैं। तो पहले आप गिवन लिख लो, मैं इसका गिवन लिखे दे रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रूफ करता हूँ। गिवन लिखेंगे कॉर्ड्स AB and GF, chords AB and GF, center C such that CH is perpendicular to GF and CE is perpendicular to AB। देखो जो CH है वो GF पे परपेंडिकुलर है, जो C लाइन है वो AB पर परपेंडिकुलर है एंड CH इज इक्वल टू CE। इतना हमको गिवन है। कॉर्ड्स AB एंड GF, सेंटर C सच दैट CH जो है वो GF पर परपेंडिकुलर है। मैं परपेंडिकुलर साइन भी बना दे रहा हूँ। ये देखिए CE जो है वो आपका CAB पर परपेंडिकुलर है। अब टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि CH और इक्वल दे रखे ना शायद, हाँ इसमें AB प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू GF, AB इज इक्वल टू GF। मतलब आपकी जो कॉर्ड्स हैं वो हमें इक्वल प्रूफ करनी है। कैसे करेंगे, हम कॉन्गेंसी का यूज़ करेंगे। वैसे यूज़ तो हम PGT का भी कर सकते हैं। अब हमें आप ये बताओ हम PGT का यूज़ करें कि कॉन्गेंसी का यूज़ करें? PGT यूज़ करें। चलिए PGT यूज़ करते हैं। पहले हम आएंगे किस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आएंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल। आप इसमें भी लगा सकते हो, इन दोनों में किसी में लगा दो और इधर इन दोनों में किसी में लगा दो। तो पहले हम इन ट्रायंगल CGH लिखेंगे और लिखेंगे बाई PGT। ध्यान से सुनिएगा, पहले हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, CGH, ये ट्रायंगल लिया और इसमें PGT लगाने जा रहे हैं। इस ट्रायंगल में आप देखो तो ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है बच्चा कि हम CGH इसमें PGT डालेंगे तो इसमें जो हाइपोटेनियस होगा, मैं एक बार लिखे दे रहा हूँ PGT का फॉर्मूला, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसमें बेटा देखो जो CG है, CG ये आपका हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर CH है और जो बेस है आपका GH है। ओके बेटा, ये आपका GH हो गया, PGT पड़ गई इसमें। अब हम किस ट्रायंगल में डालेंगे, चाहो तो BCE में लगा दो, चाहो तो ACE में। तो हम BCE में PGT अप्लाई करेंगे। अब किसी एक ट्रायंगल, इधर के दो ट्रायंगल हैं, किसी में PGT लगा सकते हो, इधर भी दो ट्रायंगल हैं, किसी में PGT लगा सकते हो। लिखो इन ट्रायंगल BCE। अब हम BCE में आएंगे, फिर सेम बात बाई PGT, हम PGT लगाएंगे। तो देखिएगा परपेंडिकुलर क्या रहेगा हमारा, इस वाले में एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। देखो बेटा इसमें हमारा हाइपोटेनियस है BC, मतलब BC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है C, मतलब C का स्क्वायर, बेस क्या है BE, मतलब B का स्क्वायर। ये आपका हो गया PGT। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, BC ट्रायंगल को ध्यान से देखो, 90 के सामने वाला, जो 90 के सामने वाला होता है वो हाइपोटेनियस होता है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। BC का स्क्वायर, C का स्क्वायर और B का स्क्वायर। इसको बेटा पहली वाली को हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे और इसको बेटा हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे।
बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि जो सर्कल की रेडियाई होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। सर्कल की जो रेडियाई होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। रेडियाई मतलब सी जी और बी सी, ये दोनों रेडियाई हैं। आप लगा दीजिए, लिखिए सी जी इज इक्वल टू, एक सेकेंड, सी जी इज इक्वल टू बी सी, और रीजन में लिखना रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कल की रेडियाई आपस में इक्वल होती हैं। इनका आप ज़रा स्क्वायर करवा दीजिए, तो सी जी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब आप देखिए सी जी का स्क्वायर कितना गिवन है, ये गिवन है, और बी सी का स्क्वायर कितना गिवन है, ये गिवन है। अब आप यहाँ लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वल कर दो। सी जी का स्क्वायर कितना है, सी एच का स्क्वायर, और जी एच का स्क्वायर, ये सी डी का स्क्वायर है, इज इक्वल टू, और बी सी का स्क्वायर है सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना आप, हमको गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है कि सी एच और सी इक्वल है, सी एच और सी इक्वल है। बेटा सी एच की जगह पे हम सी लगा देंगे, सी स्क्वायर, इधर लिखेंगे जी एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे सी स्क्वायर और प्लस यहाँ बी स्क्वायर। अब बेटा देखो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर डिलीट, क्या आया हमारा आया जी एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हम स्क्वायर से स्क्वायर कट कर देंगे, यानी जी एच इज इक्वल टू बी। बेटा जी एच इज इक्वल टू बी। अगर बेटा हम इन दोनों को, इसके बाद हम यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर अगर हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2GH इज इक्वल टू 2B। हम जानते हैं सेंटर से जो लाइन कॉर्ड पे खींची जाती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। अगर GH का डबल हुआ है, GH का डबल GF के बराबर होगा, और BE का डबल BA के बराबर होगा, या AB लिख दो चाहे BA लिख दो। ये लीजिए हमारा प्रूफ हो गया। बेटा मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों कराई, क्योंकि GH का जब डबल करेंगे तभी हमारा GF आएगा, BE का जब डबल करेंगे तभी BA आएगा। तो ये आपका पूरा PGT लगी दोनों ट्रायंगल्स में। कोई बात नहीं, बता रहा हूँ बेटा। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने किया है, यही क्वेश्चन आपका 3 भी है। बिल्कुल 3 में यही कहा गया है कि इस थ्योरम को आपने बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम से करना है। मतलब ये सेम केस आपको क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने किया है उसमें इसी थ्योरम को, इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना है बाय रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब हम रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से इसको प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन सेम है, एक पीजीटी का फॉर्मेट है, ये मैंने पीजीटी से आपको करके दिखाया है। अब इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंसी के मेथड से। देखो बात लिख लिया सब लोगों ने। चलिए अब मैं इसको, इसी क्वेश्चन को करूँगा बाय द वे ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। फिगर सेम बनेगी, सब कुछ क्वेश्चन सेम रहेगा। आइए, इसको क्वेश्चन नंबर 2 ही हम कह रहे हैं और वो वाला क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था। तो आप पहले एक फिगर बना लीजिए, मतलब सर्कल बनाइए। ये रहा आपका सर्कल, इसमें आप 2 कॉर्ड्स बनाइए, एक GF और एक AB। ये है GF, सेम बिल्कुल, ओ सॉरी, ये है आपकी GF और ये है आपकी AB। GF BA, ओके, BA, और इधर आपका C है, BC को मिलाइए, डोंट वरी, GC को मिलाइए, FC को मिलाइए, इधर इसको C रखिए,
परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, और इसमें ये वाला आपका H रहेगा, ये H है और ये हमारा E है। बस बच्चों, इसमें जो हमें गिवन है वो मैं बता दे रहा हूँ। GF BA कॉर्ड्स हैं, CE CH परपेंडिकुलर्स हैं, और हमें प्रूफ करना है कि BA और GF बराबर हैं, जबकि CE और HC हमारे इक्वल हैं। ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। चलिए एक बार मैं गिवन फिर से लिख रहा हूँ। गिवन में क्या है, देखो बेटा, AB and GF are chords, AB and GF are chords। फिर हम लिखेंगे C is the center, C is center of circle, center of circle। फिर हम लिखेंगे CH परपेंडिकुलर टू GF, कॉमा CE परपेंडिकुलर टू BA। ये हमने बातें लिख दी हैं। CH परपेंडिकुलर टू GF, CE परपेंडिकुलर टू BA। ऑल राइट, इतना लिखने के बाद बच्चों अब हमने और एक चीज़ और भी गिवन है, वो भी लिखे दे रहे हैं। इसमें CH और CE गिवन है इक्वल, CH इज इक्वल टू CE, CH इज इक्वल टू CE, ये गिवन है। अब टू प्रूफ में लिखेंगे बच्चों। टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि हमको प्रूफ करना है GF इज इक्वल टू BA, GF इज इक्वल टू BA, या AB कह दो, BA एक ही बात है, चलिए मैं AB लिखे दे रहा हूँ। GF इज इक्वल टू AB। अब हम आएंगे प्रूफ पर। बच्चों यहाँ पर हमको एक कॉर्ड से दो ट्रायंगल बने हैं, एक कॉर्ड से दो ट्रायंगल बने हैं, इधर भी एक कॉर्ड से दो ट्रायंगल बने हैं। इधर का कोई एक ट्रायंगल ले लो, इधर का कोई एक ट्रायंगल ले लो। बड़ी सिंपल सी कॉमन सी बात है। We have two triangles on one chord. We have two triangles on one chord. We will take any two triangles for congruency. हमको congruency के लिए कोई दो ट्रायंगल लेने हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ, CGH ले लेता हूँ और CBE ले लेता हूँ। ये ट्रायंगल्स मैं ले रहा हूँ। CGH, ध्यान से देखिएगा, CGH एंड CBE और CBE ले लिया मैंने। हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल CGH एंड ट्रायंगल CBE, ओके, CGH और CBE। तो सबसे पहले डालेंगे CG इज इक्वल टू CB, CG इज इक्वल टू CB। क्यों? ये रेडियाई हैं। CG इज इक्वल टू CB, इनको आप लिखेंगे रेडियाई ऑफ सर्कल, ओके। इसके बाद आप आइए फिर लिखिएगा CH इज इक्वल टू CE, CH इज इक्वल टू CE। इसमें लिखिएगा गिवन, इसमें लिखिएगा गिवन। आगे लिखिएगा एंगल CHE, या सीधे लिखो एंगल H इज इक्वल टू एंगल E, ईच 90। ये दोनों 90 के हैं, ईच 90। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। मैंने लिया है CGH ये ट्रायंगल, CBE ये ट्रायंगल, जिसमें हमने CG और CB को इक्वल पुट किया है, फिर हमने CH और CE को इक्वल पुट किया है, ये गिवन था। फिर हमने एंगल H इज इक्वल टू एंगल E लिया है और कहा है ईच 90। बेटा कौन सा रूल लगेगा इसमें, कौन सा रूल लगेगा? रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। बिल्कुल सही, RHS, राइट हाइपोटेनियस
और साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, सिमिलरली राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो बाई आर एच एस, जिसको आर एच एस नहीं आता वो समझ ले, इसका मतलब होता है राइट, एक एंगल राइट एंगल हो, हाइपोटेनियस और साइड। ये रूल होता है कॉन्वेंसी का, बाई आर एच एस रूल। ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल लिए थे हमने? ट्रायंगल सी जी एच कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ई। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हम लिखेंगे बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। देखो सी पी सी टी का मतलब होता है अंश करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये मतलब होता है सी पी सी टी का। यानी जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सीधे हम जी एच और बी को इक्वल कर देंगे, मतलब जी एच इज इक्वल टू बी, जी एच इज इक्वल टू बी। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई बाई 2। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 2GH इज इक्वल टू 2B। बेटा फिर वही बात, 2GH, GH का जो डबल होगा वो GF होगा, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए, अब हमने 2GH और 2B किया है। 2GH मतलब GH का डबल GF हो जाएगा और B का डबल BA हो जाएगा, यानी 2GH इसके इक्वल में GF डाल दो और 2B इसके इक्वल में आप BA डाल दो, और ये हमारा प्रूफ्ड हो गया, ये हमारा प्रूफ्ड हो गया, GF इज इक्वल टू BA। डन बच्चों। इसके बाद जो हमारा नया कॉन्सेप्ट आता है 5.5 का, जो नया कॉन्सेप्ट है, इसमें ये कहा गया है कि जैसे अगर कोई दो कॉर्ड आपस में इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। अभी तक हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि अगर कोई दो कॉर्ड इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, और अगर कोई दो कॉर्ड अनइक्वल हैं तो वो सेंटर से अनइक्वल डिस्टेंस पर होंगी। अब इसको कैसे समझाएंगे? जो लार्जर कॉर्ड होगी वो सेंटर के पास होगी, जो स्मॉलर कॉर्ड होगी वो सेंटर से दूर होगी। आप जैसे जैसे सेंटर के पास आएंगे कॉर्ड की लेंथ बढ़ती जाएगी, इसीलिए जो सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड डायमीटर होता है वो सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। मतलब साफ है कि जैसे जैसे आप सेंटर के पास रहेंगे वैसे वैसे कॉर्ड की लेंथ ज़्यादा होगी, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे कॉर्ड की लेंथ जो होगी वो कम होती जाएगी। जैसे ये देखो छोटी कॉर्ड है, सेंटर से काफ़ी दूर है, ये आपका सेंटर है मान लीजिए, और ये सेंटर के पास है तो ये बड़ी कॉर्ड है। आप जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे कॉर्ड छोटी होती जाएगी, सेंटर के पास आएंगे कॉर्ड बड़ी होती जाएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसका चाहो तो मैं एक नोट भी लिखा दूं, वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, इसका कोई नोट ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, लार्जर कॉर्ड सेंटर के नियर होगी, स्मॉलर कॉर्ड सेंटर से डिस्टेंस पर होगी। डन। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, जैसे कि 5.5 में एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं इसको हटा रहा हूँ बेटा। अब 5.6 का एक क्वेश्चन है, नहीं 5.5 का, 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पीजीटी लगेगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ सर्कल वेयर रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। एक सर्कल है, ये रहा सर्कल, ये एक कॉर्ड है, ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है,
ओ ले लीजिए, इसको ए बी ले लीजिए, और ये सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। अच्छा, क्या क्या रेडियस 7 है, रेडियस को 7 कर दो आप, रेडियस 7, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 है, ये 6 कर दीजिए। निकालना क्या है हमको, ए बी निकालना है, इसको बेटा आप सी ले लीजिए। ओ ए 7 है 7 सेंटीमीटर, ओ सी है 6 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है, हमें ए बी फाइंड करना है। बच्चा हम तुमको बता चुके हैं सेंटर से कॉर्ड पर जो लाइन खींची जाती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है 90 पर, यानी इन ट्रायंगल ए ओ सी बाई पी जी टी। अब हम पी जी टी लगाएंगे यहाँ पे, बाई पी जी टी। क्या फॉर्मूला होता है पी जी टी का, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। इस फिगर में देखो 90 के सामने वाला ओ ए इसकी वैल्यू 7 है, परपेंडिकुलर ओ सी ये आपका 6 है, और बेस कितना है, ए सी है। आप इसको ए सी का स्क्वायर लिख दो। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, और ये बन जाएगा ए सी का स्क्वायर। 36 को इधर शिफ्ट करेंगे, 49 माइनस 36 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। अब 49 से 36 माइनस को कितना आएगा, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 13। सो ए सी इज इक्वल टू √13। जब स्क्वायर इधर जाएगा रूट पड़ जाएगा। बेटा ये ए सी आया है, तो व्हाट विल ए बी इज डबल ऑफ ए सी। ए सी का डबल होगा तो 2 इंटू √13 मीन्स ये आ गया 2√13। इसको आप सेंटीमीटर में लिख देना, और दिस इज़ द लेंथ ऑफ कॉर्ड। ये आपकी लेंथ ऑफ कॉर्ड है। एक बार दोबारा बता दूं मैं, आ गया अंश। देखो बेटा, ये हमारा एक सर्कल है, ये सर्कल का कॉर्ड है, डन।